भारत में इजरायल के पूर्व राजदूत रॉन मल्का को हाइफा पोर्ट का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। हाइफा पोर्ट का स्वामित्व अडानी ग्रुप और उसके इजरायली पार्टनर गैडोट ग्रुप के पास है। इसको लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाए हैं। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कंसोर्टियम ने जुलाई 2022 में पोर्ट के अधिग्रहण की घोषणा की थी। अडानी के पास इस पोर्ट की 70% हिस्सेदारी है और गैडोट के पास 30% हिस्सेदारी है। रॉन मल्का ने खुद ट्वीट कर बताया कि मैं हाइफा पोर्ट का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। अडानी और गैडोट का अनुभव और विशेषज्ञता पोर्ट वर्कर्स के डेडिकेशन के साथ संयुक्त रूप से हाइफा को समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अडानी और गैडोट ने $1.18 बिलियन में इजराइल के मेडिटरेनियन कोस्ट पर मेजर ट्रेड हब के प्राइवेटाइजेशन की बोली जीती थी। टेंडर प्रक्रिया 2 साल तक चली थी। वहीं इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत अडानी के हाइफा बंदरगाह के अध्यक्ष नियुक्त यह आदमी छतों से चिल्लाया कि अडानी के इजराइल सौदे कितने साफ थे। बॉलीवुड हिंदुत्व प्रचार फिल्म की आलोचना करने के लिए फिल्म निर्माता नवद लैपिड की निंदा की। अडानी हमाम में तो सारे नंगे हैं, यह ट्वीट किया था टीएमसी सांसद ने। वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने भी आरोप लगाए हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने एक ट्वीट कर लिखा है कि जब अडानी समूह के शेयर गिर रहे थे उसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हाइफा पोर्ट पर अडानी के साथ नजर आए और अडानी के साथ टेकओवर को सेलिब्रेट किया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के करीबी रॉन मल्का ने भारतीय फिल्म कश्मीर फाइल्स का बचाव किया था। यह कई स्तरों पर खतरनाक है। यह जितना हम समझ सकते हैं उससे भी जटिल है। क्या इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है? ये टिप्पणी थी एक सोशल मीडिया यूजर की। रॉन मल्का को हाइफा पोर्ट का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया जाना क्यों टीएमसी सांसद को रास नहीं आया? तो आपको बता दें कि इजरायली फिल्म मेकर नादाव लापिड ने कश्मीरी पंडितों पर आधारित फिल्म कश्मीर फाइल्स को वल्गर बता दिया था। तब रॉन मल्का ने फिल्म मेकर को जमकर फटकारा था। रॉन मल्का, जिन्हें 2018 में भारत में इजराइल का राजदूत बनाया गया था, उनका करियर राजनयिक नहीं बल्कि बिजनेसमैन और फाइनेंशियल बैकग्राउंड था। उन्होंने एमबीए और इकोनॉमिक्स में पीएचडी की हुई है। उन्हें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने और नई दिशा देने के लिए लाया गया था। उन्होंने रक्षा बजट की समीक्षा करने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री आयोग के आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया था। अडानी ग्रुप साल 2054 तक इस पोर्ट को ऑपरेट करेगा। पोर्ट का ऑफिशियल हैंडओवर जनवरी में किया गया था। इस इवेंट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और गौतम अडानी शामिल हुए थे। इवेंट के दौरान अडानी ने कहा था कि हाइफा पोर्ट का अधिग्रहण उनकी पिछले 6 सालों में की गई सबसे कड़ी मेहनत का परिणाम है। वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने इस डील को एक बहुत बड़ा मील का पत्थर कहा था। अब थोड़ा हाइफा डील के बारे में भी जानते हैं कि आखिर इसके फायदे क्या हैं। तो 2018 में पहली बार इजराइल सरकार ने इस पोर्ट को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने का फैसला किया। दरअसल उनकी सोच यह थी कि ऐसा करने से इन्वेस्टमेंट आएगा और सरकार के खजाने में खासा इजाफा होगा। इसके अलावा शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को और बेहतर किया जा सकेगा। सबसे बड़ा फायदा तो कनेक्टिविटी का है। वहीं मई में अडानी पोर्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव करण अडानी ने कहा था कि कंपनी प्रीमियर ग्लोबल पोर्ट ग्रुप बनाना चाहती है। ऐसे में इजराइल के इस पोर्ट की कमान मिलना इस ग्रुप के सफर का काफी अहम पड़ाव साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए समुद्री मार्ग पर निर्भर होने के कारण इजरायली सरकार इस सेक्टर को अपग्रेड कर रही है। पड़ोसी अरब देशों के साथ बढ़ते संबंध भी इजराइल के लिए नए व्यापार अवसर पैदा कर रहे हैं और हाइफा एक रीजनल हब बनने के लिए तैयार है। इसका फायदा अडानी ग्रुप को मिलेगा। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर और एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है। 2 दशकों से भी कम समय में इसने पूरे भारत में बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए एक पोर्टफोलियो का निर्माण, अधिग्रहण और विकास किया है। इसके 14 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पोर्ट्स और टर्मिनल देश की पोर्ट कैपेसिटी का 24% का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे 26 मई 1998 को इनकॉर्पोरेट किया गया था। इससे पहले इसका नाम गुजरात अडानी पोर्ट लिमिटेड था।
फिलहाल यह रिपोर्ट यहीं समाप्त होता है। इस विषय पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।